में भी सुख दुख हम बनाते हैं, सुख दुख हम ही बनाते हैं। ये हमारा है, बिछुड़ने न पावे, है? ये तुम्हारा है, आने न पावे। तो सुख जागृत अवस्था में तो हम बेवकूफी के कारण संसार के पदार्थों में सुख दुख की सृष्टि करते हैं, और स्वप्न में तो हम ही पदार्थों की भी सृष्टि करते हैं, ईश्वर हो जाते हैं। वहाँ की गाय किसने बनाई है, वहाँ का समुद्र किसने बनाया है, वहाँ की बम्बई किसने बनाई है, तो तुम्हारे मन ने बनाया है। तो जागृत अवस्था में केवल तुम बनी बनाई चीजों को देखते हो, उनसे तो जो ये सोचता है कि हम अगले घंटे में सुखी होंगे, या कल सुखी होंगे, या 6 महीने बाद सुखी होंगे, उसका सुख कहाँ है? उसका सुख तो मनोराज्य में, उसका सुख तो केवल मनोराज्य में है। वो तो सपना देख रहा है, बिल्कुल सपना देख रहा है। और जो सारे सुखों की कल्पना को छोड़ करके समाधि में बैठ गया, तो देखो सत्वगुण से देखो, सृष्टि में भी व्यवहार में भी सत्वगुण से देखो। माने देखो तो सब, लेकिन अहंकार और ममता कहीं मत करो, तो जागृत अवस्था में सुखी रहोगे। अहंकार और ममता कहीं मत करो, सबसे मिलिए, सबसे जुलिए, सबका लीजिए नाव, हाजी हाजी करते रहिए, बैठिए अपने ठाव। सबसे मिलो, सबसे जुलो, सबसे हाँ हाँ करो, किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने घर में बैठो। भटकने की जरूरत नहीं है। सपने में सब कुछ बनाओ, सब कुछ देखो, पर तुम सबसे न्यारे हो। देखो सब को छोड़ करके जब सुषुप्ति में सो जाते हैं, उस समय माता पिता नहीं रहते हैं, उस समय बेटा बेटी नहीं रहते हैं, उस समय पति पत्नी नहीं रहते हैं, उस समय धन दौलत नहीं रहती है, उस समय कोई मिनिस्टर कलेक्टर नहीं रहता है। तो फिर भी एक प्रकार का आराम, एक प्रकार की शांति मिलती है। तो सत्वगुण की बात क्या है कि जागृत अवस्था में तो अहंकार और ममता न हो, और स्वप्नावस्था जो है वो भास गई, उसमें कहीं अहंता ममता नहीं हुई। पर यदि सद्वासना रहे ना, तो स्वर्ग मिले हो, स्वप्न में स्वर्ग के सुख का अनुभव होगा। जागृत में यदि सद्वासना रहे तो स्वप्न में स्वर्ग मिल सकता है। और यदि सुषुप्ति जैसी दशा अभ्यास से बना ली जाए, हाँ, एक तो स्वयं स्वाभाविक सुषुप्ति आती है ना, यदि अभ्यास करके जागृत में सुषुप्ति दशा बना ली जाए तो समाधि लग गई। जागृत में अभ्यास सिद्ध सुषुप्ति का नाम समाधि है। समाधि क्या है कि जागते जागते अपने मन को सुषुप्ति में ले गए, शांत एकांत बैठ गए। अब इन तीनों में कौन है? इन तीनों में जो एकता है, जिस मैंने जागृत का अनुभव किया, जिस मैंने स्वप्न का अनुभव किया, जिस मैंने सुषुप्ति का अनुभव किया, वो मैं एक ही है न तीनों में। जागृत में बने बनाए देश काल वस्तु को देखा, स्वप्न में बना करके देश काल वस्तु को देखा, और सुषुप्ति में देश काल वस्तु को बिगाड़ करके देखा। लेकिन मैं तुरीयम त्रिषु संततम, मैं न जागृत का वैश्वानर हूँ, और न मैं स्वप्न का तेजस हिरण्यगर्भ हूँ, न जागृत का वैश्वानर विराट हूँ, और न स्वप्न का तेजस और हिरण्यगर्भ हूँ, और न मैं सुषुप्ति का प्राज्ञ और ईश्वर हूँ।
मैं तो वो एक चैतन्य तत्व हूँ जो सारी सृष्टि के बदलने और बिगड़ने पर बिल्कुल एक सरीखा रहती है। इसी को बोलते हैं आत्मा। आत्मा शब्द का अर्थ यही है। जच्चाप्नोति जदा दत्ते जच्चाति विषयानिह। और सुषुप्ति में जो रहता है व्यापक रूप से, अखंड रूप से रहता है, स्वप्न में जो संस्कारों को ग्रहण करता है और जो जागृत में आकर के विषयों का भोग करता है, और जच्चास्य संततो भावः तस्माद् आत्मेति कथ्यते। इसको आत्मा क्यों कहते हैं कि ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक तरीका है। तो ये जो आत्मा है ये निष्कल है, विनिष्कल है। आत्मा विनिष्कलो येको देहो बहुभिरावृता। आत्मा कैसा है? देखो, पहले देह की ओर देखो। इसमें कला है, एक पृथ्वी कला है। इसमें जो ठोस चीजें हैं ना शरीर में, वो मिट्टी की कला है। हड्डी है, मिट्टी की कला है। इसमें जो खून है तो वो पानी की कला है, बूंद बूंद है। जो इसमें गर्मी है, पसीना निकल आता है। क्यों निकलता है? गर्मी होने से। तो वो अग्नि की कला है। जो इसमें सांस चलती है वो वायु की कला है। जो इसमें अवकाश है सो आकाश की कला है। ये शरीर में पंचभूत की कला मौजूद है। अब देखो, आप यदि एक घड़े की तरह बने हुए इस शरीर को, ये बिल्कुल घड़ा है वो, महात्माओं ने अपने बैठे हुए शरीर को देखा और जरा पेट किसी का फूला पेट, किसी का पटका पेट, और गले की तरफ ध्यान गया और फिर सिर की तरफ ध्यान गया तो मालूम हुआ कोई मटका ही रखा है। तो इसमें मिट्टी की प्रधानता है और इसमें कण कण होता है, कला होती है। देखो, ये बात ध्यान रखना कि तुम अनेक में एक हो। तुम अनेक नहीं हो, तुम एक हो। यदि तुम अपने को घड़ा समझोगे तो घड़ा फूट जाएगा। तो जन्म मृत्यु, घड़ा बना और बिगड़ा तो घड़े में जन्म और मरण है। और यदि तुम अपने को घड़ा समझोगे तो कभी शराब रखा जाएगा और कभी गंगाजल रखा जाएगा, विष्ठामूत्र रखा जाएगा। और यदि तुम मिट्टी हो तो बिल्कुल शुद्ध हो। यदि घड़ा होगा तो फूट जाएगा। अब घड़े में देखो कण कण है, और कण कण नहीं देखो, अपने को मिट्टी देखो। मिट्टी देखो तो न तुम घड़ा, न तुम्हारा जन्म हुआ, न तुम्हारी मृत्यु हुई, न तुम में शराब या गंगाजल रखा गया, न विष्ठा मूत्र रखा गया। ये घड़ा ऐसा है कि ये घड़ा पंचभूत रूप ही है, मृतिका रूप ही है। अच्छा, इसमें बस एक ही बात ध्यान देने लायक है। बोले महाराज अपने को घड़ा न समझे, मिट्टी समझ ले। हम तो अपने को घड़ा ही समझते हैं। घड़ा न समझे, मिट्टी समझ ले तो मिट्टी समझने से क्या फायदा हो जाएगा? बोले हम आपको मिट्टी समझने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो सब शरीरों में अलग अलग मैं मालूम पड़ता है ना, ये सब मैं में एक ही चेतन है और वो चेतन आप हैं। तो इसके साथ क्या हुआ? आप चेतन व्यक्ति नहीं है, आप चेतन तत्व हैं। तो जो चेतन अपने को व्यक्ति रूप में मानेगा वो तो मरेगा और वो तो जन्मेगा। जन्मता मरता व्यक्ति है, ये जड़ शरीर जन्मता मरता है। लेकिन जब चेतन इस व्यक्ति को, इस जड़ शरीर को मैं मान करके बैठेगा तो इसके जन्म को और इसके मरण को अपने ऊपर आरोपित करेगा। क्योंकि तुम अपनी चेतनता तो कभी छोड़ नहीं सकते।
इसलिए जब इसमें गंगा जल भरा जाएगा तो पवित्रता का अभिमान होगा, और जब इसमें विष्ठा मूत्र भरा जाएगा तो गंदगी का अभिमान होगा। जब इसमें कोई नशे की चीज भरी जाएगी तो नशे का रजोगुणी अभिमान होगा, तमोगुणी अभिमान होगा। तो बिना अभिमान के तो तुम रह नहीं सकते। तो ये जो छोटी मोटी चीजों में अभिमान करके बैठे हो, इससे जन्म मरण, इससे जड़ता, इससे दुख, इससे दरिद्रता, इससे परिच्छिन्नता, दीनता, हीनता तुम्हें प्राप्त हो रही है। जब तुम अपने को चैतन्य रूप से जानोगे तो ये जो व्यक्तित्व का दुख तुम्हारे ऊपर लगा हुआ है ये छूट जाएगा, और इसको किसी न किसी तरह से छोड़ना ही पड़ेगा। तो आत्मा कोई कण कण नहीं है, आत्मा कोई कला नहीं है। न इसमें पृथ्वी के कण कण है, न जल के बूंद बूंद है, न आग की चिंगारी है, और न सांस की अलग अलग, हवा की अलग अलग धौंकनी है, और न तो घट मठ आदि की उपाधि से आकाश में जैसे भेद लगता है वैसा इसमें भेद लगता है। ये तो ये एक चैतन्य है। आत्मा कहने का अभिप्राय हुआ कि ये चैतन्य है। जो जानता है उसका नाम आत्मा है, और जो जाना जाता है उसका नाम अनात्मा है। और आत्मा में अगर कला होगी तो वो भी जानी जाएगी, इसलिए वो अनात्मा है। और आत्मा निष्कल एक है। अब ये बात रही देहो बहुभिरावृता, और देह तो महाराज पर्दे पर पर्दा, इसके भीतर देखते जाओ। ये तो जैसे प्याज आप लोगों ने देखा होगा ना, प्याज छिलके पर छिलका उतारते जाओ। कोई बालक था, उसको प्याज का मर्म मालूम नहीं था। उसको किसी ने कहा कि प्याज को जरा छील दो। अब उसने एक छिलका उतारा, है ना, तो सोचा कि बस अब भीतर प्याज है। अरे फिर देखा कि फिर छिलका, फिर देखा कि फिर छिलका। अब छिलका उतारता गया तो छिलके के सिवाय प्याज नाम की और कोई चीज ही नहीं। तो ये जो शरीर है, इसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा, आकाश, मन, बुद्धि, अहम, इतने छिलके हैं कि इनको फेंकते चले जाओ। तो बोले कि फिर तो कुछ नहीं रहेगा। तो अरे नहीं, वो रहेगा जिसको मालूम पड़ेगा कि कुछ नहीं है। छिलकों के निकाल देने के बाद कुछ नहीं रहा। बोले नहीं, कुछ नहीं रहा, ये जिसको मालूम पड़ता है सो है। तो ये जो देह है, इसमें मैं करके ये शुद्ध चैतन्य अहंकार के कारण ये हड्डी बन गया, मांस बन गया, पीप बन गया, विष्ठा मूत्र बन गया, कि ये चाम बन गया। इस देह में मैं करने के कारण, इस देह में मैं करने से ये पापी हो गया, ये पुण्यात्मा हो गया, ये दीन हो गया, ये हीन हो गया, ये सुखी हो गया, ये दुखी हो गया। इस शरीर में मैं करने के कारण ये रागी हो गया, ये द्वेषी हो गया, ये झगड़ालू हो गया। संघर्ष, जितना जीवन में विरोध आया, जितना जीवन में संघर्ष आया, वो इस देह में मैं करने के कारण, इस देह में मैं करने के कारण आपस में बैर क्यों करते हैं? आपस में बैर पशुवत भूत वैससम, जैसे पशु एक दूसरे से लड़ते हैं, कैसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरे से लड़ने लगे। तो क्यों लड़ने लगे? कि इस देह में मैं करने के कारण। तो ये देह क्या है? कि ये तो एक ढेर है, इसमें बूंद बूंद पानी है, इसमें कण कण मिट्टी है। तो इस देह जो है ये बहुभी आवृता, बहुत पर्दों से ये ढका हुआ है। तो एक अनेक है, देह अनेक तत्वों से बना हुआ है, और मैं एक है। और देह में कलाएं हैं और आत्मा निष्कल है।
उसमें कलाएं नहीं है, घटता जैसे चंद्रमा में कला तो घटता है बढ़ता है, कैसे आत्मा में कला नहीं है, वो घटता बढ़ता नहीं है। देह जड़ है, आत्मा चैतन्य है। देह गंदा है, आत्मा शुद्ध है। देह अनात्मा है और आत्मा तो अपना आप ही है। इतना अलगाव होने पर भी तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम, ये बिल्कुल दोनों प्रकाश और अंधकार के समान अलग अलग हैं। फिर भी जो देह को मैं समझता है कोई भी, तो ये समझ जो है ये अज्ञान है। इससे बड़ा अज्ञान और क्या होगा कि जो चीज बिल्कुल अलग अलग हैं उनको एक समझा जाए। जो चीज जैसी होती है उसके विपरीत उसको समझना, यही अज्ञान है। पीतल को सोना समझ लेना ये अज्ञान है, और सोने को पीतल समझ लेना भी अज्ञान है। तो देह को मैं समझ लेना, ये पीतल को सोना समझना है, और आत्मा को अपने को देह समझ लेना कि ये सोने को पीतल समझ लेना है। ये बड़ा गंदा मेल मिलाप विवेक की दृष्टि से हुआ है। इसी के कारण नरक में जाना पड़ता है, इसी के कारण स्वर्ग में जाना पड़ता है, इसी के कारण ब्रह्मलोक में जाना पड़ता है, इसी के कारण गिरना पड़ता है। इसी के कारण मनुष्य अपने को दीनहीन और मलिन समझता है। तो आत्मा विनिष्कलो निर्देह्ये को देहो बहुभिरावृतः तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। इससे बढ़ करके और अज्ञान क्या होगा? इसलिए देह के साथ अपने मैं को मत मिलाओ। जब देह परिच्छिन्न है और आत्मा अपरिच्छिन्न है, देह जड़ है, आत्मा चेतन है, देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। तो ये देह अज्ञान है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और ये देह दुख रूप है और आत्मा आनंद रूप है, और आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, और देह जो है वो बद्ध है। तो ये आत्मा और देह का जो विवेक है ये मनुष्य को करना चाहिए। यदि ये विवेक नहीं करता है तो इससे बढ़ करके अज्ञान क्या होगा? क्योंकि सारे दुख केवल इसी में से निकले हुए हैं। आत्मा नियामकश्चान्तर देहो बाह्यो नियामकः तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम। आत्मा नियामकः अंतर देहो बाह्यो नियम्यकः तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति। अब देखो आत्मा कैसा, आदमी कभी कभी तो देखो धन को भी मैं समझ बैठता है। किसी को 1,00,000 2 लाख का घाटा लगा तो उसके मुंह से निकलता है हाय रे मैं मर गया। हम मरा नहीं, जिंदा है। लेकिन वो धन को मैं बोलने के कारण है ना। किसी की पत्नी जो है वो बेवफा निकल गई, किसी की बेटा बात नहीं मानता है। वैसे संसार में सबका शरीर जो है वो अलग अलग है, सबके पूर्व जन्म के जो कर्म धर्म हैं वो अलग अलग, सबके पाप पुण्य अलग अलग, और सबके सुख दुख भी अलग अलग हैं, सबके राग द्वेष भी अलग अलग हैं। एक दुख संसार में ये भी होता है कि ये आदमी हमारे अनुसार चले, इस बात का भी दुख होता है कि ये हमारे अनुसार क्यों नहीं चलता, इस बात का दुख क्यों होता है। तो वो 2 घड़े को टकराना चाहते हैं आपस में, 2 घड़े को एक में रखना चाहते हैं। जब 2 घड़े को एक में रखना चाहते हैं तो दोनों ही फूट जाते हैं। सबके अंतःकरण पूर्व जन्म के कर्म के संस्कारानुसार
माता पिता के अनुसार, नाना नानी के अनुसार, माता पिता के अनुसार, अपने वातावरण के अनुसार, देश काल की संस्कृति के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार, सबके अंतःकरण की बनावट अलग अलग होती है। जब दो को एक में जोड़ने लगते हैं तो थोड़ा बहुत दबाव या तो सह ले और न सहन करे तो फूट जाए। ऐसे ये संसार ऐसे ही चलता है। संसार में मिलता नहीं है कोई, मिला के चलना पड़ता है। संसार का ये रहस्य है, इसमें किसी से कोई मिलता नहीं है, इसमें किसी से भी मिला करके तब चलना पड़ता है। मिला के चलो तो ठीक, और नहीं तो फिर लड़ो और टूटो और फूटो। संसार की दो चीज एक में नहीं मिलती है, ये स्थिति है। तो इसलिए सबके पाप पुण्य अलग अलग, सबके राग द्वेष अलग अलग, सबकी प्रवृत्ति निवृत्ति अलग अलग, सबके सुख दुख अलग अलग। ये सब देह और अंतःकरण के भेद से सब के सब होते हैं। अब जरा इसके भीतर जो नियामक है उसके बारे में विचार करो। देखो, ये तो साफ मालूम है कि आंख अलग है और हाथ अलग है, पर आंख में कोई चीज जब पड़ जाती है, किरकिरी पड़ जाती है, तो उसको निकालने के लिए हाथ दोनों में है। वो केवल आंख नहीं, बिल्कुल सोते समय हो नींद में यदि खटमल काट ले तो हाथ वहाँ पहुँच जाता है, मच्छर काट ले तो वहाँ हाथ पहुँच जाता है। तो आंख चाहती है कि हम कश्मीर देखें और पांव चल के मोटर पर बैठता है। क्यों आंख देखना चाहती है तो पांव क्यों चलता है? तो जिसकी आंख है उसी का पांव न हो तो आंख पांव काम क्यों करे? असल में आंख और पांव दोनों की वासना पूरी होने में एक कोई ऐसा है जिसको मजा आता है। वो कौन है? इस नियामक का ध्यान रखो। जैसे देखो, हाथ है, ये हड्डी है, मांस है, चाम है, विष्ठा है, मूत्र है, पंचभूत का बना हुआ है। जिसकी रोटी, जिस चीज की बनी हुई रोटी है उसी चीज का बना हुआ ये देह है। और रोटी का बना हुआ बिल्कुल रोटी का। थाली में रोटी रहती है तब यह रोटी थाली में है तब भी मैं होनी चाहिए रोटी है। और या तो पेट में जाने पर भी रोटी यह होनी चाहिए। रोटी के बारे में तुम्हारा ज्ञान दो क्यों है? यह रोटी, मैं रोटी, और कह हो जाए तो फिर वही विष्ठा होकर निकल जाती है, तो यह रोटी। पहले यह रहती है, शरीर के भीतर आने पर मैं होती है, मैं शरीर के बाहर जाने पर फिर ये हो जाती है। तो शरीर में ऐसा मैं कौन सा है? कहाँ है जो शरीर में मैं पड़ा हुआ है? उस मैं को ढूंढना पड़ता है। तो भाई, मैं हाथ नहीं हूँ, मैं हाथ उठाने वाला हूँ। तो मैं पाँव नहीं हूँ, मैं पाँव चलाने वाला हूँ। मैं मुंह नहीं हूँ, मैं मुंह से बोलने वाला हूँ। मैं आँख नहीं हूँ, मैं आँख से देखने वाला हूँ। अच्छा, आप हाथ उठाने वाले तो हैं, पर जब पक्षाघात हो जाता है, लकवा लग जाता है, हाथ तो रहता है और आप भी रहते हैं और आपका मन भी रहता है। हाथ उठाने की इच्छा रहने पर भी हाथ क्यों नहीं उठता है? हाथ है और आप भी हैं और हाथ उठाने की इच्छा भी है, फिर भी हाथ क्यों नहीं उठता है? बोले भाई, जो प्राण शक्ति, जो प्राण दौड़ रहा था ना, इच्छा शक्ति का जो प्राण शक्ति के साथ संबंध था वो टूट गया। हाथ है, हाथ उठाने वाला है और हाथ उठाने की इच्छा है, परंतु हाथ उठता नहीं है। क्यों? बोले ताकत नहीं है।
तो इसका अर्थ हुआ कि आप हाथ भी नहीं है और हाथ में आने जाने वाली ताकत भी नहीं है। इसको अन्नमय कोश हाथ को बोलते हैं और शक्ति को प्राणमय कोश बोलते हैं। अब बोले उठाने की इच्छा है, तो उठाने की इच्छा तो है पर उठता नहीं है, तो मनोमय कोश तो है। अब कहो कि जब सोते हैं तब इच्छा भी नहीं रहती है, उठाने की इच्छा करें कि न करें, नियामक है भीतर। कभी उठाने की इच्छा होती है, कभी रखने की इच्छा होती है, कभी नचाने की इच्छा होती है। इच्छा तो संस्कार के अनुसार तरह तरह की होती रहती है और कर्ता भी मौजूद रहता है, पर सब इच्छाएं जब शांत हो जाती हैं तब भी तुम रहते हो। अच्छा, तो हाथ उठाने में और गिराने में मजा भी तो आता है ना। हम कहें तो उठाने की इच्छा करें न करें, बोले लोगों को भ्रम होता है कि इसमें हम स्वतंत्र हैं। इच्छा में स्वातंत्र नहीं होता है। इच्छाएं तो फर 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 भीतर से निकलते रहते हैं। उनमें से जिनके साथ कर्ता होकर के तुम अपने आप को जोड़ देते हो, उसके अनुसार काम होता है। वासना को मिटाने का उपाय क्या है? एक तो यदि समझ बतावे कि ये वासना बुरी है, समझ उस वासना का साथ न दे, और दूसरे हम हाथ को रोक सकें कि इस वासना के अनुसार काम नहीं करेंगे। अगर दो बात तुम्हारे अंदर रहे, हाथ तो हो काबू में और बुद्धि वासना का साथ न दे, तो आपकी वासना पैदा होगी और मर जाएगी। ये दो पाठ, वासना को मिटाने के लिए दो पाठ हैं। हम बच्चों के मनोविज्ञान की बात नहीं करते। तो बच्चा दूध मांगे और उसको नहीं दे तो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, बच्चे के मन में, बच्चा का मन दूध ही मांगता है। मन उसके शरीर के लिए, निर्वाह के लिए, शरीर के जो आवश्यकता होती है, जो खेलने के लिए जरूरत होती है, वही मांगता है। उसके अंदर कोई दृढ़ वासना नहीं होती। परंतु ये बड़े लोगों का जो मन है ना, ये तो त्रिलोकी का साम्राज्य मांगता है। ये तो त्रिलोकी का साम्राज्य मांगता है। उसमें यदि बुद्धि और क्रिया का समन्वय नहीं होगा तो तुम्हारी वासना जो है वो आग में पटक देगी। बच्चों के मन में जो खेलने के लिए, मनोरंजन के लिए और शरीर के लिए जो उपयोगी बात होती है, उसी की मांग आती है। और बड़े लोगों के मन में तो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की मांग आती है। तो बच्चों के मनोविज्ञान में और बड़ों के मनोविज्ञान में फर्क होता है। तो वासना जो मन में उठती है, उसके बारे में धर्म जो है वो शरीर को रोकता है, और बुद्धि उसको अच्छा और बुरा होने का निर्णय देती है। तो बुद्धि में बैठा हुआ करता है, बुद्धि और शरीर का मेल बैठ गया, तो वासना जो है वो वासना पिस जाएगी। तो वासना होती है मनोमय कोश में, और विज्ञानमय कोश में कर्ता होता है। तो देखो, एक हाथ है, एक हाथ उठाने की शक्ति है, एक हाथ उठाने की इच्छा है, और एक हाथ उठाने का अभिमानी है, और एक हाथ उठाने गिराने में मजा लेने वाला है। तो जो हाथ है वो स्थूल अन्नमय कोश है, और उसमें जो शक्ति है वो प्राणमय कोश है, और उसमें जो वासना है, संकल्प है, वो मनोमय कोश है, और उसमें जो समझदारी है कि मैं उठाता हूँ और गिराता हूँ, ये विज्ञानमय कोश है, और उसके उठाने या गिराने में जो मजा आता है
कर्म करने और न करने में जो मजा आता है वो मजा आनंदमय कोश है। इन सबका नियंता कौन है? कि इन सबको नियम में रखने वाला जो है वो इनके भीतर चैतन्य आत्मा है। और ये देह से लेकर के आनंदमय कोश पर्यंत जितना है ये बाहरी नियाम्य जड़ दृश्य और अनात्मा है। तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। जो इन पांचों कोशों को और आत्मा को एक देखते हैं, बोले कोश को आत्मा मान लेते हैं, म्यान को तलवार मान लेते हैं। क्यों? बोले विवेक नहीं किया, कभी विचार नहीं किया, म्यान को तलवार मान लिया। म्यान को तलवार मानना ये बुद्धिमान का काम नहीं है। ये इस देह के द्वारा जो काम कर रहा है उसको पहले देह से, प्राण से, मन से, कर्ता से, भोक्ता से, ये जो गुफा है, ये जो म्यान है, मखमली म्यान है, इससे जुदा है अपना चैतन्य आत्मा, ये विवेक कर लेना चाहिए। और ये विवेक अगर नहीं करके इस देह को मैं समझते रहेंगे, इस देह को मैं समझते रहेंगे, तो एक तो जन्म और मृत्यु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, दूसरे का पाप पुण्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और तीसरे राग द्वेष कुसंस्कार ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और चौथे का सुख दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और पांचवें जो परिच्छिन्नता का संघर्ष है, बारंबार तुम्हारे ऊपर चोट पड़ेगी, चोट पर चोट पड़ेगी। क्योंकि आकाश को तलवार नहीं लगती है, परिच्छिन्न को तो तलवार लगती है। तो जब तक तुम आकाश रूप तक नहीं पहुंचोगे तब तक दुख पर दुख भोगना पड़ेगा, और द्वेष पर द्वेष होंगे, और कर्म पर कर्म करना पड़ेगा, और मृत्यु पर मृत्यु होती रहेगी, और स्वर्ग नरक का आना जाना छूटेगा नहीं। दिन भर में 17 बार दुखी होगे और 17 बार सुखी होगे। इसलिए देह से अपने को जुदा करके जानना जरूरी है, नहीं तो संसार से मुक्ति नहीं हो सकती, सुख और दुख से कोई छूट नहीं सकता। तो देह और आत्मा को मैं समझना, इससे बढ़ करके और कोई अज्ञान नहीं है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में ये बात कही गई है कि सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप यही है जिसके कारण ये आत्मा दुखी हो रहा है। सबसे बड़ा पाप ये है देह को मैं समझना, देह को मेरा समझना, और देह के संबंधियों को मैं मेरा समझना। सबसे बड़ा पाप सृष्टि में यही है जिसके कारण लोग अस्त व्यस्त और त्रस्त हो रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। आत्मा ज्ञानमय पुण्यो देहो मांसमयो शुचि तयोरैक्यम प्रपश्यन्ति किम अज्ञानमतः परम। आत्मा ज्ञानमय शुद्धो देहो मांसमयो शुचि। देखो, एक है आत्मा तो वो ज्ञानमय है और पुण्य है, और एक है देह, वो मांसमय है और अपवित्र है। तयोर पवित्र और अपवित्र को एक समझना, और मांसमय और ज्ञानमय को एक समझना। बोले किम ज्ञान तयोरैक्यम प्रपश्यन्ते किम ज्ञानमतः परम। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा अज्ञान यही है। बड़ा भारी ज्ञान तुमको प्राप्त हुआ। बोले हम दूसरे के बुराइयों के तह में पहुंचे हुए हैं, उसके बड़े से बड़े दोष को पहचानते हैं। यही तुम्हारा ज्ञान है। सबसे आजकल सबसे बड़ा समझदार कौन है? कि जो दूसरे की बुराई को और दूसरे की गलती को और दूसरे के रहस्य को बिल्कुल ठीक ठीक जानता है। बोले बड़े बुद्धिमान है भाई, बड़े समझदार है। तो उस समझदारी ने तुमको दुख दिया कि सुख है? तो उस समझदारी ने तुमसे द्वेष करवाया कि राग
है? अच्छा, उस समझदारी ने तुमसे द्वेष करवाया कि राग? का उस समझदारी ने तुमको सुख दिया कि दुख? है? उस समझदारी से तुम्हारे जीवन में हिंसा और द्रोह और दुख की वृद्धि हुई कि घटती हुई? तो तुम खुद ही अपने बारे में सोचो कि तुम समझदार हो कि ना समझो। जिस समझदारी से तुम्हारे जीवन में हिंसा बढ़े, तुम्हारे जीवन में है ना द्वेष बढ़े, है? तुम्हारे दिल में जलन बढ़े, है? और तुम्हारे अंदर छटपटी आवे, दिल की धड़कन बढ़े, जिस जानकारी से उस जानकारी को प्राप्त करके तुमने अपने लिए क्या कमाया? तो बोले भाई आओ ऐसी जानकारी प्राप्त करें जिसके जानने पर अंधकार न रहे, प्रकाश ही प्रकाश हो। जिसके जानने पर गंदगी न रहे, पवित्रता ही पवित्रता हो। जिसके जानने पर जड़ता न रहे, चेतनता ही चेतनता हो। जिसके जानने पर कुरूपता न रहे, सौंदर्य ही सौंदर्य रहे। जिसके जान लेने पर कड़वाहट न रहे, माधुर्य ही माधुर्य, मिठास ही मिठास रहे। जिसके जान लेने पर कार्पण्य न रहे, औदार्य ही औदार्य रहे। जिसके जान लेने पर कुशीलता न रहे, दुशीलता न रहे, सुशीलता ही सुशीलता रहे। कैसी वस्तु है जहाँ सब आत्मा, जहाँ सब ब्रह्म, जहाँ सब एकत्व नारायण। तो विवेक किए बिना मनुष्य जो है, जब तक ये विवेक नहीं करेगा तब तक ये अज्ञानी है, और जब तक अज्ञानी है तब तक दुखी है, और जब तक है ना दुखी है तब तक वो स्वयं मृत्यु को बुलाता है। दुखी आदमी मौत को बुलाता है, ये आपको मालूम है ना। जब आदमी को बहुत दुख होता है तो कहता है कि अरे ओ मौत, तो मुझे उठा क्यों नहीं लेते? दुखी आदमी मौत को निमंत्रण देता है। यदि मनुष्य अपने जीवन में दुखी न हो तो मौत को निमंत्रण ही न दे। और दुखी क्यों होता है? तो अज्ञान से दुखी होता है। तो यदि अज्ञान मिट जाए तो दुख न हो, दुख न हो तो मृत्यु न हो। अरे ये शरीर तो कुर्ता सरीखा है वो, बिल्कुल। जैसे पोशाक बदलने में शौकीन लोगों को मजा आता है, वैसे शरीर बदलने में शौकीन लोगों को मजा आता है। तो क्यों? एक बात यह है कि उनके पास ऐसा एक आत्म तत्व है कि जिसमें बदलना है ही नहीं हो, क्योंकि उसमें गंदगी नहीं लगती, उसमें पुरानापन नहीं आता, वो नित्य नूतन है, नित्य सुंदर है, नित्य चैतन्य है, नित्य स्फुरणामय। तो आत्मा ज्ञानमय पुण्यो, आत्मा स्वभाव से पुण्य है। अच्छा देखो, लोगों को ऐसा ख्याल होता है कि जैसे करेले का बीज उठाओ तो करेले के बीज में है क्या? वैसे तो मिट्टी पानी गर्मी सांस उसमें भी है। वो करेले के बीज में भी सांस होती है, हो ये नहीं समझना कि सांस नहीं होती। अगर सांस नहीं हो तो अंकुर फूट के भीतर से नहीं निकलेगा। अगर भीतर हवा नहीं होगी तो वो फूट के उसमें से जो पौधा निकलता है ना, अंकुर निकलता है ना, वो बीज के छिलके को फोड़ने की ताकत ही नहीं होगी यदि उसके भीतर हवा न हो। तो सांस तो उसमें भी होती है। तो मालूम ये पड़ा कि ये जो करेले की कड़वाहट है, ये मिट्टी, पानी, आग और हवा में लग गई है, संपृक्त हो गया है। जो कड़वाहट और सो पंचभूत, और जो पंचभूत सो कड़वाहट। करेले का बीज कड़वा और अंगूर का बीज तो बोले मीठा, तो उसमें जो पंचभूत है वो मीठा।
लेकिन आग में जलाने के बाद कड़वाहट का संस्कार मिट जाएगा, वो पंचभूत रहेगा। और आग में जलाने के बाद मिठास का जो संस्कार है वो मिट जाएगा, केवल पंचभूत रहेगा। तो ये बात तो जड़ता के संबंध में हुई, समझे। जड़ वस्तु में यदि किसी चीज का संस्कार लगा होगा तो वो जला देने से छूट जाएगा, संस्कार जल जाएगा और तत्व रह जाएगा। ये बात देखने में आती है ना। अब ये जो मालूम पड़ता है कि मुझ चेतन के साथ कड़वाहट और मिठास लग गई है, तो चेतन को आग में जलाओगे तब इसकी कड़वाहट और मिठास छूटेगी कि नहीं। ये तो जैसे पकड़ा हुआ है वैसे ही अगर इसको छोड़ दोगे तो छूट जाएगी। वो अज्ञान से ही अपने में कड़वाहट और मिठास मानी हुई है। न इसमें इसमें जीवत्व जो है ना, जैसे पंचभूत में जो बीजत्व है वो संस्कार कृत है। पंचभूत में जो बीज पना है, अंगूर का बीज, आम का बीज, अनार का बीज, वो बीजत्व जो है वो अनादि परंपरा से प्राप्त संस्कार के कारण पंचभूत में बीजत्व है। और अनादि अज्ञान से प्राप्त चेतन में जीवत्व है, भला जीवत्व। जहाँ अपने आप को ज्ञानमय पवित्र पुण्य माने संस्कार से अलिप्त, देश काल वस्तु के संस्कार से रहित, न लंबाई चौड़ाई है अपने में, न अनादिता अनंतता है अपने में, न दूसरा कोई है अपने में, द्रव्य देश और काल इन तीनों के संस्कार से रहित, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित, जहाँ अपने आप को अखंड ब्रह्म चैतन्य के रूप में जहाँ जाना, वहाँ ये अज्ञानकृत जो संस्कारवत्ता की भ्रांति है कि मैं संस्कारवान हूँ, मैं संस्कार रूप बीज भाव से युक्त हो करके जीव चैतन्य हो गया हूँ, ऐसी जो भ्रांति है वो केवल अपने को अखंड चैतन्य जानने मात्र से ही भस्म हो जाती है। जड़ में जो संस्कार लगता है वो जड़ आग से छूटता है, और चैतन्य में जो संस्कार लगने की भ्रांति है वो चैतन्य के स्वरूप ज्ञान से निवृत्त होती है। अच्छा, अब ये प्रसंग आपको फिर सुनाने। पाद प्रभाग्यस्तः प्रपंचो भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। ॐ शान्ति आत्मा प्रकाशतः स्वच्छो देहस्तामस उच्यते तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मा नित्यो हि सद्रूपो देहो नित्यो हि असन्मयः तयोरैक्यं प्रपश्यन्ति किमज्ञानमतः परम्। आत्मनस्तत्प्रकाशत्वं यत्पदार्थावभासनं नाग्न्यादिदीप्तिवद्दीप्तिर्भवत्यान्ध्यं यतो निशि। देहोऽहमित्ययं मूढो धृत्वा तिष्ठत्यहो जना ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा। दूसरे ढंग से
आत्मा और अनात्मा का विवेक बताते हैं। ये बात तो आपके ध्यान में है ही है। जिसको जिस वस्तु से प्रयोजन होता है तो वो उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। तो जिसको धन की प्राप्ति इष्ट है वो धन के लिए प्रयत्न करता है। अब कोई पूछे कि हमको धन कैसे मिले तो उसको यही कहना पड़ेगा ना कि दुकान करो, नौकरी करो, खेती करो। अब उसको कहे कि ब्रह्म का विचार करो तो कैसे करेगा? तो जिसकी ये रुचि होए कि हमको लोकसभा की मेंबरी मिले, उसको यही उपदेश करना पड़ेगा ना कि चुनाव लड़ो, और क्या उपाय है। जिसको स्वर्ग चाहिए उसके लिए यज्ञ जाग आदि धर्म का मार्ग है। कोई ये चाहे कि हमारा परलोक बने और हम स्वर्ग में जाएं, इंद्रादि देवताओं का जो सुख है उसको भोगें, तो धर्म के सिवाय स्वर्ग में पहुंचने का और कोई मार्ग नहीं है। अब किसी ने कहा कि हमको तो राम चाहिए, कृष्ण चाहिए, वैकुंठ चाहिए, गोलोक चाहिए, साकेत चाहिए, तो उसको ये बताएंगे कि उनके रूप का, अपने इष्ट देव के रूप का ध्यान करो, उनके मंत्र का जप करो, उनकी सेवा करो। बिना प्रयोजन का निर्णय किए साधन का निर्णय नहीं होता है। किसी ने कहा कि हम तो